एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने सेकुलर सिविल कोड की बात क्या कही, तब से इसी बयान पर महाभारत मचा है। तमाम राजनीतिक दलों के बाद अब मुस्लिम संगठन और मौलाना सेकुलर सिविल कोड के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी और सेकुलर कानून वाले पीएम मोदी के बयान का पुरजोर विरोध किया है। सेकुलर सिविल कोड के नाम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आग बबूला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस बयान में कहा कि यूनिफॉर्म या सेकुलर सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं, वो शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे। शरिया कानून को टारगेट किया जा रहा है। सरकार की ये सोची समझी साजिश है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने पीएम मोदी के धर्म आधारित कानूनों को सांप्रदायिक बताने वाले बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि मोदी ने जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह सेकुलर सिविल कोड का इस्तेमाल किया। पीएम देश को गुमराह कर रहे हैं। मोदी दूसरी कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहते। उन्होंने धर्मों पर आधारित कानूनों को सांप्रदायिक बताकर न केवल पश्चिम देशों की नकल की है, बल्कि धर्म का पालन करने वाले भारत के बहुसंख्यक लोगों का भी अपमान किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस धमकी भरे बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, उसको कम से कम ये बात ध्यान रखनी चाहिए वो कोई मुसलमानों का अपने आप को झंडा बरदार साबित करने की कोशिश न करे। अनुच्छेद 44 भारत का संविधान इस बात के लिए प्रावधान करता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लेकर के आए और इसको लेकर के अलग अलग समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी दर्जनों आदेश हैं। सबके लिए एक समान नागरिक संहिता लाने में आखिरकार ये कट्टरपंथी मौलानाओं को दिक्कत क्या हो रही है? ये मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग नहीं है। ये मुसलमान इस बात को लेकर के नाराज क्यों होने का प्रयास कर रहे हैं? ये देश में ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, सबके लिए एक समान प्रकार के कानून बनाने की बातचीत है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना जानबूझ करके मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी पलटवार किया और कहा कि जिसे सेकुलर कानून पसंद नहीं वो वहां चले जाएं जहां शरिया कानून है। हमें लगता है अगर जो देश संविधान से चलता है और जो संविधान को नहीं मानेगा, जो समान नागरिक संहिता कानून को नहीं मानता है, वो विशेष कानून चाहता है, तो विशेष कानून वाला चले जाए इस्लामिक देश में। यहाँ शरिया कानून तो है नहीं कि आपको विशेष दर्जा मिलेगा। विशेष दर्जा अगर चाहते हैं, शरिया कानून से जीना चाहते हैं, तो 56 देश 57 देश है वहाँ चले जाइए। भारत में रहना होगा तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता को मानना होगा। लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने सेकुलर सिविल कोड की बात क्या कही, तब से इसी बयान पर महाभारत मचा है। तमाम राजनीतिक दलों के बाद अब मुस्लिम संगठन और मौलाना सेकुलर सिविल कोड के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी और सेकुलर कानून वाले पीएम मोदी के बयान का पुरजोर विरोध किया है। सेकुलर सिविल कोड के नाम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आग बबूला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस बयान में कहा कि यूनिफॉर्म या सेकुलर सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं, वो शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे। शरिया कानून को टारगेट किया जा रहा है। सरकार की ये सोची समझी साजिश है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने पीएम मोदी के धर्म आधारित कानूनों को सांप्रदायिक बताने वाले बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि मोदी ने जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह सेकुलर सिविल कोड का इस्तेमाल किया। पीएम देश को गुमराह कर रहे हैं। मोदी दूसरी कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहते। उन्होंने धर्मों पर आधारित कानूनों को सांप्रदायिक बताकर न केवल पश्चिम देशों की नकल की है, बल्कि धर्म का पालन करने वाले भारत के बहुसंख्यक लोगों का भी अपमान किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस धमकी भरे बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है।
ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, उसको कम से कम ये बात ध्यान रखनी चाहिए वो कोई मुसलमानों का अपने आप को झंडा बरदार साबित करने की कोशिश न करे। अनुच्छेद 44 भारत का संविधान इस बात के लिए प्रावधान करता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लेकर के आए, और इसको लेकर के अलग अलग समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी दर्जनों आदेश हैं। सबके लिए एक समान नागरिक संहिता लाने में आखिरकार ये कट्टरपंथी मौलानाओं को दिक्कत क्या हो रही है? ये मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं, और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग नहीं है। ये मुसलमान इस बात को लेकर के नाराज क्यों होने का प्रयास कर रहे हैं? ये देश में ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, सबके लिए एक समान प्रकार के कानून बनाने की बातचीत है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना जानबूझ करके मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी पलटवार किया और कहा कि जिसे सेकुलर कानून पसंद नहीं वो वहां चले जाएं जहां शरिया कानून है। हमें लगता है अगर जो देश संविधान से चलता है और जो संविधान को नहीं मानेगा, जो समान नागरिक संहिता कानून को नहीं मानता है, वो विशेष कानून चाहता है, तो विशेष कानून वाला चले जाए इस्लामिक देश में। यहाँ शरिया कानून तो है नहीं कि आपको विशेष दर्जा मिलेगा। विशेष दर्जा अगर चाहते हैं, शरिया कानून से जीना चाहते हैं, तो 56 देश 57 देश है, वहाँ चले जाइए। भारत में रहना होगा तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता को मानना होगा। एक तरफ यूसीसी कानून को लेकर मौलाना आग बबूला है, तो दूसरी तरफ वक्फ एक्ट संशोधन बिल को लेकर खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पास न हो सके, इसके लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा। मौलाना कलमे जवाब तो खुले मंच से तबाही की धमकी दे रहे हैं। मौजूदा गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि तुम हमसे नहीं टकरा रहे हो, अल्लाह से टकरा रहे हो, अल्लाह से टकरा रहे हो, क्योंकि तमाम जायदादें जो हैं वो हमारी अल्लाह की हैं, और इसके जो रक्षक हैं वो हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा ऐसी जिस तरह से कांग्रेस तबाह हो गई, जिस तरह से कांग्रेस तबाह हो गई, शीला दीक्षित तबाह हो गई, अगर तुमने ये बिल वापस नहीं लिया तो तुम भी इंशाअल्लाह तबाह बर्बाद हो गए, तुम भी इंशाअल्लाह सियासत के पूरे डाल में नजर आओगे। ये जो हमारे मौजूदा हुकूमत के जो बड़े हुक्मरान हैं उन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि ये इसमें इनकी तबाही का की आगाज़ है इनका, अगर इन्होंने इस बिल को पास करवा दिया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ औकाफ की तबाही है, उसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं है, और कुछ भी उसके अंदर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि वक्फ की हिफाजत के लिए किया जा रहा है, हिफाजत नहीं है, बल्कि मैंने कहा था किसी मौके पर कि ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये सांप का बिल है जिसमें सिवाय जहर के और कुछ नहीं है, जिसमें सिवाय विष के और कुछ नहीं है। तो क्या वक्फ एक्ट में संशोधन के नाम पर मौलाना खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे, ऐसी बयानबाजी कर तथाकथित मौलाना मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे? सवाल है क्या इसीलिए यूसीसी का विरोध हो रहा? सवाल ये भी है कि अगर 140 करोड़ की आबादी के लिए एक जैसा कानून होगा तो उससे दिक्कत क्यों है? और सवाल ये भी कि देश संविधान से चलेगा या शरिया से? सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कलमे जवाब जैसे मौलाना भड़काऊ बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को उकसाने के लिए कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।